नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आगा सईद रुहुल्लाह ने 370 की आवाज पार्लियामेंट में उठाई और वहां पे जिस तरीके से स्पीकर ने उन्हें बातचीत करने से रोक दिया गया। मैं आपको बता दूं कि इसी सब को लेकर इस वक्त जो है अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बड़े बड़े स्टेटमेंट निकल के सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो तनकीद का निशाना भी कस रहे हैं। इसी सब के बीच और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम इस वक्त वकार एच भट्टी से बात करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या कहते हैं। वकार साहब, लाइव इस वक्त ऑडियंस आपको देख रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 370 एक ऐसा मुद्दा जो पूरे जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। आज 370 की आवाज पार्लियामेंट में बुलंद की गई आगा सईद रुहुल्लाह की जानिब से, स्पीकर की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। क्या कहेंगे, क्या टेक रहेगा आपका इस पे? देखिए, जैसे कि मैं हमेशा एक चीज मानता हूं और एक चीज पर विश्वास करता हूं जावेद, कि जो भी कश्मीर की वकालत करेगा, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो, चाहे दुनिया में कहीं भी कश्मीर की कोई वकालत हो, उसको मैं पसंद करता हूं या नहीं करता हूं, ये एक अलग इशू है, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर की जाकर लोगों की वकालत करेगा, लोगों की नुमाइंदगी कश्मीर की करेगा, मैं उसको हमेशा कहूंगा कि वो अच्छा कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएशन करूंगा। राहुल्ला जी ने एक बात स्टार्ट की थी, 1-1.5 मिनट उनको बोलने दिए। जब उन्होंने 370 की बात की, स्पीकर ने उनको रोक दिया। तो मैं चाहता हूं कि स्पीकर को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो कश्मीर के खासकर श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, शोपियान और गंदरबल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर की बात रख रहे हैं। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग जिस वजह से इनको वोट देकर भेजते हैं, तो आप बात सुन लीजिए, बात करने दीजिए। तो हमेशा जब भी कोई अच्छी बात करे, पॉजिटिव बात करे, कश्मीर के लिए बात करे, तो मैं उस पर्सनैलिटी के साथ तो हमेशा मैं कहता हूं कि उसका साथ देना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि आगा सईद रुहुल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, कोई उन्हें हक है बोलने का, तभी उन्हें पार्लियामेंट में भेजा गया है कि वो कश्मीरियों की नुमाइंदगी करें? तो इस तरीके से पहली ही बार ऐसे रोकना, आपको लगता है कि ये सही है? एक बात तो सबसे बड़ी अच्छी बात हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इससे पहले भी 3 सांसद थे, खुद फारूक अब्दुल्ला चीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चीफ जस्टिस जज साहब हसनैन मसूदी साहब, अकबर लोन साहब। तो उनसे बेहतर है कम से कम राहुल्ला 4-5 साल के बाद कोई सांसद गया, उसने बोला, चाहे वो बिलाशक एनसी से ही है, लेकिन चलो बोला है, तो मैं इसलिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले जो एनसी के 3 सांसद थे, जिसमें फारूक अब्दुल्ला था, उन्होंने तो सिर्फ बिरयानी खाई और हलवे ही खाए दिल्ली में। और एक बड़ा दुख लगा है। इसके साथ मैं ये भी बोल देता हूं कि इंजीनियर रशीद होना चाहिए था। आज इंजीनियर रशीद होना चाहिए था। आज इंजीनियर क्यों नहीं होना चाहिए था सर? कल से इंजीनियर रशीद, आज तक हम इंतजार करते रहे कि इंजीनियर रशीद को वहां आज शपथ लेनी थी। इंजीनियर रशीद को कसम, हाँ, शपथ उसी को कहते हैं हिंदी में, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, ओथ लेनी थी, उनको कसम खानी थी आज अपने संविधान की और जम्मू कश्मीर की, खासकर बारामूला के जो उन्होंने 18 लाख वोटर है और 5 लाख वोट लेकर वो गए हैं, तो उनको उनकी नुमाइंदगी करने का हक है पूरा। और मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि उनको इजाजत मिलनी चाहिए। अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको पार्लियामेंट जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, उनको बेल आउट करना चाहिए। और जैसे कि आप सबने देखा होगा, तमाम सांसदों ने शपथ ली है, ओथ ली है, लेकिन इंजीनियर साहब ने नहीं। वकार साहब, एक और बिल्कुल अफसोस सबको है। आपसे ये भी जानेंगे कि इंजीनियर रशीद को लेकर अल्ताफ बुखारी का सपोर्ट भी सामने आया है। बड़े बड़े कद्दावर लीडर्स ने उनकी जानिब से सपोर्ट किया है। 5 लाख लोग जिसे अपना नुमाइंदा चुने और वो नुमाइंदा अभी भी जेल में दर दर की ठोकरें खा रहा और कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो अभी नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे आप, ये जमहूरियत का निजाम सही चल रहा है? देखिए मेरी भाई, मैं हमेशा, आपको पता है मैं 15 साल से एक्टिविज्म कर रहा हूं और मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ हूं। मैं अल्ताफ साहब ने उसने ट्वीट किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्ताफ साहब ने इंजीनियर साहब के लिए ट्वीट किया कि उसको भी छोड़ना चाहिए और वो भी पार्लियामेंट में जाए। और बारामूला से वो सांसद है, 5 लाख लोगों ने वोट दिया है, 18 लाख से ज्यादा लोग हैं बारामूला के लोग, जो कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुर के जो लोग उनको देख रहे हैं, जिनके वो नुमाइंदे हैं, बट उनको नहीं इजाजत मिली। तो उस दिन जब उन्होंने ट्वीट किया, तो मैं हमेशा कश्मीर को एक बात कहता हूँ, जब भी कोई कश्मीरियत की बात हो, लोगों के भले की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, तब हम सबको आपस की जो एक दूसरे के खिलाफ हम नफरत करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हेट करते हैं, उसको छोड़कर हमें एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, एक साथ नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे, कभी इसको ए टीम, कभी उसको बी टीम, कभी उसको सी टीम, इससे जम्मू कश्मीर का भला नहीं होने वाला। अल्ताफ बुखारी साहब को एक चीज याद रखिए, लोग कुछ भी कह दें सर, देखिए लोग कुछ भी कह दें, मैं जानता हूं कि 2500
लोगों को 2500 से ज्यादा लोगों ने अल्ताफ साहब को रिहा किया है। मैं आज एक लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंजीनियर शीर साहब के लिए 5 लाख लोगों ने वोट किया कि अल्लाह ताला उनको जेल से रिहाई कराए और वो जेल से बाहर आ जाएं। 5 लाख लोगों ने वोट इंजीनियर शीर को किया किस लिए? कि उनकी जेल से रिहाई होनी चाहिए। अल्ताफ बुखारी साहब ने 2500 से ज्यादा लोग रिहा कराए, छुड़वाए। तो छुड़वाएंगे तो रिहा करवाएं तो किससे करवाएंगे? सेंटर से ही ना। सेंटर की जो सरकार होगी, यहाँ सरकार ही छोड़ेगी ना, सरकार के बिना तो कोई छोड़ेगा नहीं आपको। तो आपको रिक्वेस्ट किससे करनी है? सरकार से करनी है। और गुनाह क्या है अल्ताफ बुखारी ने? उसने रिक्वेस्ट की सरकार से कि मेरे लोगों को छोड़ दो, मेरे लड़कों को छोड़ दो। लोगों ने उसको बी टीम यहाँ बना दिया। देखिए, अगर उसने 2500 से ज्यादा लोगों को रिहाई करवाई है ना, तो एक बात याद रखें, मैं जेल में रहा हूँ, मैंने 7 जेलें देखी हैं। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मुझे रोजी अल्लाह देने वाला है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के पास है। आप कुछ भी कह दो, लेकिन एक चीज कहता हूं, अगर 2500 से ज्यादा अल्ताफ बुखारी साहब की वजह से रिहाई हुई है लोगों की, तो एक याद रखो, एक दिन जब कोई जेल में रहता ना, अल्लाह जेल में दुश्मन को भी ना जेल दिखाए। एक दिन जब कोई जेल में रहता ना, उसका परिवार दर दर की ठोकरें खाते हैं ना, जब वही परिवार वाले जानते हैं। मैं खुदा की कसम आपको बताऊं, मैं ऑफिस में था, तो इन 2-3 दिन के अंदर 3 से 4-5 लोग रोज आते हैं जी, हमारा भाई है, हमारा बेटा है, बंद है। मैं अभी आज देखा था बटमालू में, सुनते होंगे बुजुर्ग एक, वो दर दर की ठोकरें खा रहे और मुझे कहने लगे, आप बोलिए ना बुखारी साहब को कि मेरे बच्चे को वो रिहा करवा दे। ऐसे ही आज मुझे एक बंदा मिला जो वच्छी से था, उनका भाई अंदर बंद है, वो कहता है मेहरबानी करो मेरे बच्चे के लिए कुछ करवा के दिखाओ। खैर एक और सवाल रहेगा वकार साहब, इस वक्त जिस तरीके से जमहूरियत का बोलबाला हो रहा है, इंतखाबात भी नजदीक है, असेंबली इंतखाबात भी जो है आने वाले हैं, स्टेटहुड का दर्जा भी जो है वो वापस दिया जाएगा। इसमें एक सवाल जरूर बनता है कि अगर जमहूरियत को लेकर इतनी चर्चा हो रही है और इसी तरीके से जो है वोटिंग के जो फिगर्स ऊपर गए हैं, आपको लगता है कि ये निजाम अगर चला तो वोटिंग फिर से वैसे ही होगी जिस तरीके से माजी में हुआ करती थी, 1987 में हुआ करती थी? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर बोल देता हूँ, मैं दिल्ली को यहाँ से मैसेज देता हूँ, ठीक है? ये जम्मू कश्मीर का हर नौजवान ये सोचता है कि दिल्ली इंसाफ करे, जम्मू कश्मीर के साथ इंसाफ करे, कश्मीरियों के साथ इंसाफ करे, जेलों में जो बंद हैं उनको रिहा करे, उनके साथ इंसाफ करे, जमात इस्लामी का बैन को हटाए, क्योंकि वो कोई आतंकवादियों की तंजीम नहीं है, यहाँ के शायरी हैं, आम लोग हैं। और जो जेलों के अंदर बंद है पॉलिटिकल हमारे सियासी लोग, उनको रिहा करे, इंजीनियर शीर को रिहा करे। जब तक दिल्ली को ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी कश्मीरियों के लिए, देखिए, आप धाड़ा नहीं मार सकते हो, आप किसी को डरा नहीं सकते हो। मुझे 7 पर्चे लगाएं या मेरे जैसे ऐसे साथी कई जेलों के अंदर बंद है, आप कहेंगे डराने से मैं मुंह बंद कर दूंगा? नहीं करूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में आया हूं, मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो अल्ताफ साहब के साथ अगर जुड़ा हूं तो मैं इसलिए नहीं जुड़ा हूं कि मैं किसी की गुलामी करने के लिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करना छोड़ दूंगा ना। वकार अज भट्टी कभी ये चीज ना करता है ना कभी करेगा। मैं जम्मू कश्मीर के हर उस नौजवान की, हर उस माँ बाप की बात करूंगा और जम्मू कश्मीर के हर उस इनजस्टिस की बात करूंगा। और जस्टिस कैसे हमें वापस मिले, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। अच्छा, ओथ को लेकर बात करेंगे, असुद्दीन ओवैसी बात की ना जी, असुद्दीन ओवैसी की बात जरूर करेंगे, क्योंकि हमेशा हर एक का अपना अपना मजहब है और हमें खुली छूट दी गई है हमारे आईन ने कि आप किसी भी तरीके से, किसी भी सही तरीके से आप अपने मजहब को लेकर बात कर सकते हैं, आगे रख सकते हैं, मगर किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोल सकते। असुद्दीन ओवैसी ने जब ओथ ली, उसमें उन्होंने फलस्तीन का जिक्र किया, उसमें उन्होंने जो है अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस्लामिक तौर पर होती हैं, उसे लेकर स्टार्ट किया। तो इसको लेकर काफी ट्रोलिंग हो रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे उसे लेकर बातचीत हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, वक्तों का काम है, उनको करने दीजिए। एक बीमार लोग होते हैं ना, जो बीमार लोगों का काम है फेसबुक पे, ट्विटर पे लोगों को ट्रोल करना, गालियां देना, और ये वक्त हर जगह है ना। ये जो वक्त लोग होते हैं ना, ये अवैसी साहब को कह रहे हैं जी आप देखिए आपने जे फलस्तीन क्यों बोला, अल्लाह अकबर तकबीर क्यों बोला, ठीक है, यही बात बोल रहे हैं ना। मैं उन्हीं से सवाल पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले इसी सरकार का जो आज भी विदेश मिनिस्टर बना है, ठीक है, जो आज भी मिनिस्टर है, उसने खुद बोला था, पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि जो फलस्तीन का स्टैंड है, जो हमारा स्टैंड हिंदुस्तान का 47 है, वही स्टैंड आज है और हम फलस्तीन के साथ हैं। किसने बोला है? पार्लियामेंट के अंदर सरकार के मिनिस्टर ने। किस मिनिस्टर ने? विदेश मिनिस्टर ने। और यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी फलस्तीन के लिए भेजी, किटें भी भेजी, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया फलस्तीन के। लेकिन ये बात मुझे बता दो कि जब इन्होंने बात की, किसने? अवैसी साहब ने बात की, आपको क्यों दिक्कत होगी? क्यों? मुसलमान है बात करने वाला, मोमिन है बात करने वाला, उसने शुरू की कुरान की तिलावत से और खत्म किया अल्लाह अकबर पे।
تو آپ کو اس چیز سے اگر دقت ہو رہی ہے, پرابلم ہو رہی ہے, تو کمزوری اندھ بختوں کی ہے, اس مائنڈ سیٹ کی ہے جو بیمار ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ میرے جموں کشمیر میں بھی ہے. اگر یہاں بھی کوئی حق کی بات کرتا ہے, انصاف کی بات کرتا ہے, کئی لوگ مجھے بھی کہتے ہیں وقار ایچ بٹی بک گیا, وقار ایچ بٹی نے گرداری کر دی. بھائی کس بات کی گرداری کر دی کہ بک گیا؟ ارے 7 جیلیں میں نے دیکھی ہیں, میں نے مارے دیکھی ہیں. کوئی تھانے میں آیا, کوئی جیل میں آیا میری ماں اور میری بہن اور میری بہن اور میری بیوی کے بغیر, میرے بھائی کے بغیر کوئی جیل میں 7 بار آیا؟ کوئی نہیں آیا. میرے گھر والے جیل میں آتے ہیں, تھانے میں میرے گھر والے آتے ہیں. ایسے ہی ہزاروں لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں, ان کے بھی ماں بہن بھائی آتے ہیں جیلوں کے اندر. آپ لوگ رضائی کے اندر بیٹھ کے مختصر سی بات, اذان ہونے والی ہے, اذان ہونے والی ہے, مختصر سی بات آپ سے پوچھیں گے, جوتے کب پہننے والے ہیں آپ؟ شوز تو دیکھیے یہاں بھی بہت کنٹروورسی چلتی ہے. جب سے میں سیاست میں آؤں تو بہت لوگ لکھتے ہیں, کچھ پولیٹیکل پارٹیوں والے, جیسے جن کو میں بمار لوگ بولتا ہوں, بخت لوگ, کہ وقار ایچ بٹی نے جوتے پہنے, اب سانے کے جوتے مل جائیں گے, یہ جوتے مل جائیں گے, جوتے پہن لے تو. ارے میرے بھائیوں, میرے اچھے نوجوانوں کشمیریوں, سمجھو یہ جوتے میں نے آپ لوگوں کے لیے اتارے ہی نہیں ہیں. کلیئر بول دیتا ہوں, یہ جوتے میں نے اتارے ہوئے ہیں جو میرے ساتھی, میرے دوست جو جیلوں کے اندر ہیں. میں جب جیل میں تھا ان کی تڑپ دیکھ کے میں نے جوتے اتارے تھے کہ تب تک جوتے نہیں پہنوں گا جب تک تم لوگ جیلوں سے باہر نہیں آؤ گے, اور تب تک نہیں آئیں گے, جب تک وہ آئیں گے نہیں میں جوتے پہنوں گا نہیں, چاہے اس میں میری موت بھی ہو جائے, میں اسی پہ مرنا بھی چاہتا ہوں. یہ میں نے وعدہ کیا اللہ کی ذات سے, اللہ کے ساتھ وعدہ کیا, اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے میں دھوکہ نہیں کر سکتا ہوں. دھوکہ کرنا ان لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے جو لوگ ایک جگہ نہیں ہوتے. میں ایک جگہ ہوں, میں پہلے بھی جو موقف تھا, آج بھی جو میرا موقف ہے وہ کلیئر ہے. اور ایک بار پھر کہوں گا, جو اویسی صاحب نے کہا ہے اسلام زندہ باد, جے فلسطین اور جے بھیم, جے میم, یہ دوبارہ ہم سب کو بولنا چاہیے. اور خاص کر میں یہاں سے ایک میسج بی جے پی والوں کو دے دینا چاہتا ہوں, کلیئر. اور یہ سمجھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم بی جے پی, اور بی جے پی کون؟ بی جے پی سے سب سے زیادہ اگر کسی نے دشمنی کی ہے نا میں نے کی, اور بی جے پی نے سب سے زیادہ پرچے کر کسی پہ لگائے نا, وقار بٹی پہ لگائے ہیں, کسی پہ نہیں لگائے یہاں پرچے. جو ٹی وی ڈبیٹ پہ اور جاتے ہیں ان پہ پرچے کیوں نہیں لگے؟ جو اور لوگ بھڑکاؤ بیان دیتے ہیں ان پہ پرچے کیوں نہیں لگے؟ پرچے اسی پہ لگتے ہیں جو بی جے پی کے ساتھ نہیں ہوتا, جو بی جے پی کی غلامی نہیں کرتا. میں نے کبھی غلامی نہیں کی ہے, اس لیے میرے پہ پرچے لگے ہیں, کیونکہ میں غلامی نہیں کروں گا, میں غلامی صرف رب کی ذات کی کرتا ہوں. اچھا خیر, مختصر سا چھوٹا سا آنسر, ہاں یا نہ, اور تیاری کے بارے میں بتائیے. جموں کشمیر اپنی پارٹی اسمبلی انتخابات کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے مختصر سا میرا تو سمپل ہے کہ انشاءاللہ چناؤ جائیں, اپنی پارٹی ڈیسیژن کریں گے, الطاف صاحب کریں گے, پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ ڈیسیژن کریں گے. جانا چاہیے, لیکن میں اس سے پہلے یہ اپنی پارٹی کو یہ بھی ایک اپنی طرف سے ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو بالکل بی جے پی کے خلاف رہنا چاہیے. بی جے پی اسلام دشمن ہے اور میرے جموں کشمیر کی دشمن ہے. کسی بھی طریقے سے ہمیں بی جے پی کو کسی بھی جگہ ان کو کہیں تعریف یا کہیں بھی کسی بھی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر جو بھی کشمیر میں وہ کر رہے ہیں وہ سرکاروں کا کام ہوتا ہے. اور دوسری بات, ہم چناؤ جائیں لیکن اچھے لوگ جائیں جو اس لوگوں کے لیے بہتر کریں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اذان کا وقت ہو رہا ہے. فی الحال کے طور پر ایک خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر. جاوید خان.